डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लेखन को प्रकाशित करने के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया। उनकी ज़्यादातर किताबें बम्बई के एक प्रकाशक थाकर एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। यह एक छोटा सा ज्ञात तथ्य है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास उनकी अंतिम पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसको प्रकाशित करने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 सितंबर 1956 को यानी बुद्ध धर्म अपनाने से ठीक एक महीने पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रकाशन के लिए मदद मांगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और पंडित नेहरू के बीच पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से जो बातचीत हुई उसे आपको सुनाते हैं। बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के बारे में जवाहरलाल नेहरू को पत्र। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 14 सितंबर 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा के संदर्भ में एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है। मेरे प्रिय पंडित जी, मैं द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक की विषय सूची दिखाने वाली मुद्रित पुस्तिका की 2 प्रतियों को संलग्न कर रहा हूँ, जिसका मैंने अभी अभी समापन किया है। किताब प्रकाशन में है। विषय सूची से आप देख सकेंगे कि कार्य कितना विस्तृत है। सितंबर 1956 तक इस पुस्तक के बाजार में आने की संभावना है। मैंने अपने 5 साल इस पर व्यतीत करे हैं। यह पुस्तिका इस कार्य की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगी। इसकी छपाई की लागत बहुत अधिक है, जो लगभग 20,000 रुपये के करीब होगी। यह मेरी क्षमता से परे है और इसलिए मैं सभी स्रोतों से मदद मांग रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या भारत सरकार लगभग 500 प्रतियां खरीद सकती है, जो विभिन्न पुस्तकालयों के बीच और उन कई विद्वानों के बीच वितरित की जाए जिन्हें सरकार बुद्ध की 2500 साल की सालगिरह के उत्सव के लिए इस वर्ष के दौरान आमंत्रित कर रही है। मैं बौद्ध धर्म में आपकी रुचि को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में कुछ मदद करेंगे। सादर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का हस्ताक्षर है और उसके बाद उनका नाम लिखा है B.R. अम्बेडकर, 26 अलीपुर रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस पत्र का जवाब दिया और उन्होंने पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म को खरीदने में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने बुद्ध जयंती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को इस बारे में संदर्भित किया। वे लिखते हैं, मेरे प्रिय डॉक्टर अम्बेडकर, 14 सितंबर का आपका पत्र। मुझे संदेह है कि आपके द्वारा सुझाई गई आपकी पुस्तक की प्रतियों को बड़ी संख्या में खरीदना मुमकिन नहीं है। हमने बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रकाशन के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित की थी। वह राशि समाप्त हो गई है, बल्कि उससे अधिक राशि खर्च हो चुकी है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों के कुछ प्रस्ताव को हमारे द्वारा वित्त पोषित किया गया था, परंतु उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया है। तथापि मैं आपका पत्र बुद्ध जयंती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को भेज रहा हूँ। वे आगे लिखते हैं कि मैं सुझाव दे सकता हूँ कि आपकी पुस्तक दिल्ली और अन्य जगहों पर बुद्ध जयंती समारोह के समय बिक सकती है, क्योंकि उस समय कई लोग विदेशों से आएंगे। उस समय आपको एक अच्छी बिक्री मिल सकती है। सादर। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर हैं और फिर उनका नाम लिखा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने फोन पर जानकारी देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस संबंध में कुछ भी करने में असमर्थता व्यक्त की।